दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 अपने अंतिम मुकाम पर जा रहा है, तो अब बिल्कुल ये फ्रेश वीडियो में बना रहा हूं कि कौन कौन लोग टीआरई 4 में एप्लीकेबल होंगे। बेसिक चीजें भी बताऊंगा और जो ट्विस्टेड है जैसे एस्टेट के बारे में या 5 मौका के बारे में या बहुत सारी अपियरिंग जैसी बहुत सारी चीजें, उन सब पर मैं बात करूंगा। पहले मैं बेसिक आपको बता देता हूं ताकि जो बच्चे को कुछ भी नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा। पीडीएफ आपको पड़ी हुई है वेबसाइट पर जिसमें कि आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं, है ना। ये पुरानी वाली पीडीएफ है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, आप उसी हिसाब से अपनी माइंड में कब कर लें, ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और चीज, जो भी पीडीएफ आती है आपको एग्जाम से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड या कोई बुक की पीडीएफ इत्यादि, सारा मैं आपको अब एक फ्रेश ग्रुप बना दिया हूं दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक नाम से। पूरा फ्रेश ग्रुप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें ही पढ़ेंगी, तो आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में पिन भी किया हुआ है, सर्च भी कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर कोई भी आप बैच लेना चाहते हैं टीआरई से रिलेटेड या और भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज, वन ऑफ द बेस्ट बैचेस चलते हैं, तो आप निसंदेह ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर जा रहे हैं, चाहते हैं कि थोड़ा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, तो एक कोड भी मैंने जनरेट करा दिया है डीएच सर नाम से, डी से दीपक, एच से हिमांशु, सो डीएच सर याद रहेगा आपको। इसको डालिएगा, जो सबसे बेस्ट डिस्काउंट होगा पूरे टेक्स्ट बुक का वो इस पर आपको मिलेगा, ये मैंने करा दिया। बाकी चलिए क्विकली अब हम लोग अपने जो है बात पर चलते हैं। मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम शॉर्ट बचे। 1 to 5 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो 12th में आपको 50% चाहिए, प्लस डीएलएड चाहिए, प्लस सीटेड पेपर 1 चाहिए, और ये सब कुछ आपका फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एकदम जड़ की बात समझिए। 6 to 8 की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 50% चाहिए, है ना। डीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और सीटेड पेपर 2 चाहिए इसमें भी। ये सब कुछ आपका फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपका क्लियर होना चाहिए। 9-10 में आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो आपका चलेगा, प्लस बीएड है, इसमें डीएलएड अब नहीं होगा, और इसमें अब सीटेड भी नहीं चलेगा। बी स्टेट है, बिहार स्टेट है, उसका पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, जो समय समय पर ली जाती है। अभी आगे फिर से, जैसा मैंने आपको कल भी वीडियो बना के बताया था कि टीआरई 3 की गणना के बाद वो बी स्टेट होगा, है ना, टीआरई 4 के पहले, ऐसा कंप्लीटली अनुमानित है, तो वो आपको होगा। और यहां पर एक और चीज क्या है, यहां पर तो आप मान लीजिए मैथ एंड साइंस या एसएसटी या 6 to 8 में या हिंदी इंग्लिश इत्यादि कर सकते हैं। यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा लोचा रहता है, और इसमें आप मैथ से और साइंस से कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स है लेकिन साथ में फिजिक्स मैथ है तो आप मैथ से अप्लाई करोगे, है ना। तो ये सब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको देख लेना है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो ग्रेजुएशन और पीजी में आपका होना चाहिए, तो जो सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे वो देख लीजिएगा। बस लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सारा पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और बिहार स्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। और अगर आप 11-12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी हो 50% में, प्लस बीएड, प्लस जो है आपका बिहार स्टेट जो है पेपर 2 आपका यहां पर जो है क्लियर होना चाहिए। और ये दोनों आपका आने वाले समय में होने वाला है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। सीटेट अभी हुआ है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। थोड़ा सा बिहार में ट्विस्ट रहता है। जनरल अगर आप मेल हैं तो आपको तो 90 नंबर चाहिए सीटेट में, सीटेट की मैं बता रहा हूं 90 नंबर चाहिए, लिख लेना। जनरल मेल के लिए 90 नंबर, लेकिन आप जनरल फीमेल हैं और ओबीसी हैं तो आपका 82 नंबर पे चलेगा। जनरल फीमेल को 82 नंबर पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में चलेगा। अगर आप बिहार से निवासी के लिए मैं बता रहा हूं, अदर स्टेट वाले सारे सबको 90 चाहिए, किसी भी कास्ट से हो, कुछ भी हो। और अगर आप एससी एसटी और पीएच हैं तो आपको 75 नंबर पे ही काम हो जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं मिला है फिर भी मार्कशीट के बेसिस पे हो जाएगा। वहीं पर अगर आप बिहार स्टेट की बात करिएगा तो उसका पीडीएफ भी मैं खोल के रखा हूं, आप देख लीजिए। बिहार स्टेट में जनरल को 50% चाहिए, पिछड़ा वर्ग 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति जनजाति 40%, दिव्यांग और महिला भी 40%। ये सब लेकिन आप बिहार से हैं तभी, अगर आप आउटसाइड हैं तो आपको 50% चाहिए, ठीक है। तो 50% मतलब 75 नंबर होता है, ये तो सीटेट से भी कम हुआ। तो ये समझ गए आप, तो ये पूरी आपका होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं यहां पर एक और बात बता देता हूं कि अगला एस्टेट, तो नेक्स्ट एस्टेट के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि जब टीआरई 3 की जब सीटों की गणना हो जाएगी कि इसके बाद किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज बची है, जैसे कि मेन सब्जेक्ट में तो रहती ही है बहुत सारे, जैसे मगही है, मैथिली ऐसे, तो किसमें कितनी कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि उसी में वो एस्टेट कराएंगे। जो बात लिखित में उन्होंने कही भी है, पिछला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा जो मैंने बनाया था, तो उन सब्जेक्ट में एस्टेट होगी, उसी के बेसिस पर टीआरई 4 होगा। ऐसा ऑलरेडी कहा हुआ है और ऐसी डिमांड भी चल रही है, लेकिन कहा हुआ है। तो ये हो गया एस्टेट आपका मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट तक हो जाएगा, और फरवरी में, ये जनवरी के लास्ट या फरवरी में ऐसे कुछ होगा
कि एस्टेट का जो रिजल्ट है, जैसे एस्टेट सितंबर 2023 में हुआ था, एस्टेट का जो रिजल्ट है वो बीपीएससी के फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले आ जाएगा, तो वो काम हो जाएगा, ऐसा अभी तक अनुमानित है। और 5 मौका 3 मौका पर बात करें तो ऑलरेडी इस पर नोटिस आ गया था कि अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका 3 अटेम्प्ट खत्म हो गया है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, 2 अटेम्प्ट आपको बचा हुआ है और टीआरई 4 और टीआरई 5 में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नियमावली में भी आ गया था, तो ये भी मैं आपको याद दिला देता हूं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनको एक एक चीज बढ़िया से पता है, और कोई भी चीज हो तो आप टेलीग्राम पर मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो हो गया हमारा, यही मैंने प्लान किया था कि आप लोगों को बिहार स्टेट हो गया, मैंने लिख के भी रखा था, सारी चीजें जानकारी मिल गई कौन कौन। अच्छा, एपियरिंग की जहां तक बात है तो वही मैंने कहा कि एपियरिंग, आप किसी भी एग्जाम को आप एपियर कर रहे हैं या एपियरिंग है, उसमें अगर एक चीज है ना आपका कि आपका लास्ट डेट से पहले ये निकल गया है, आपका अगर रिजल्ट निकल गया है, ठीक है, तभी आपको होगा। पहली बार हुआ था टीआरई 1 में हुआ था कि जिनका एग्जाम नहीं भी हुआ था सीटेट का, उनको भी मौका मिल गया था। लेकिन यहां पर अब क्या है कि आपका लास्ट डेट से पहले रिजल्ट आ जाना, जैसे टीआरई 3 में भी हुआ था कि लास्ट डेट से पहले रिजल्ट आ गया था, फॉर्म भरने के बीच में रिजल्ट आ गया था। ऐसा कभी भी अगर नौबत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट तक आपके पास सारा सर्टिफिकेट चाहिए। यही नियम होता है, और ये एक्चुअली बाकी एग्जाम में भी ये नियम होता है। बाकी वेबसाइट पर जाके आप पूरा ये भी देख सकते हैं, एस्टेट का भी है, एस्टेट का और टीआरई का सारा मैं, आप बोलोगे तो ग्रुप में ही डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, और जो है कोई भी बैच के लिए जो कोड है वो लगाना मत भूलिएगा ताकि आपको डिस्काउंट मिले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।